Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 4 of class 6 basic geometrical ideas. Right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने रे के बारे में पढ़ा था, लाइन के बारे में पढ़ा था, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था और फिर हमने जो खत्म किया था वो पॉलीगन्स पे खत्म किया था. राइट? आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स. क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल्स. राइट? तो देखो जैसे एंगल कैसे बनता है, जैसे मान लो एक लाइट रे है, एक रे है हमारे पास, लाइट रे नहीं, एक रे है ये. ठीक है. अच्छा एक और रे है. देखो इस पॉइंट से इनफाइनाइट रे निकल सकती है, ये हमने पढ़ा था. इस पॉइंट से मान लो एक और रे निकल रही है. ठीक है. तो जैसे मान लो ये दो रे हैं, इस पॉइंट से निकल रही हैं, तो इस एंगल को, इस जितना इनका ये ओपन जितने हैं, जैसे मान लो ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये जो बीच में इनमें डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? एंगल. राइट? अच्छा इस पॉइंट को अपन बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल. इसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स और इसको अपन बोलते हैं साइड या फिर आर्म. क्या बोलते हैं? साइड या फिर आर्म. तो ये क्या है? बेसिकली एंगल बन गया. राइट? ऐसा. अच्छा अब जैसे मान लो ये हमारे पास क्या हो गया? एंगल हो गया. राइट? अब देखो ऐसा, ये पॉइंट है, एक रे ऐसा जा रहा है, एक रे ऐसा जा रहा है, इस पॉइंट को P बोल दिया, इसको O बोल दिया, इसको Q बोल दिया, एक रे और ऐसा जा रहा है R. अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं? दो एंगल बन रहे हैं. एक तो ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है. राइट? अब मेरे को क्या करना है? इन दोनों एंगल की नेमिंग करनी है. तो मैं क्या बात कर रहा हूं? नेम ऑफ एंगल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेम ऑफ एंगल. ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं. तो देखो जिस पे वर्टेक्स जो है ना, जिस पे एंगल बन रहा है, एंगल बन किस पे रहा है? O पे बन रहा है. तो ये वाला वर्टेक्स हमेशा बीच में आता है. ठीक है, ये लिखने का तरीका है. वर्टेक्स हमेशा कहां पे आएगा? मिडिल में आएगा. तो ये जो एंगल है उसको अपन क्या नाम देंगे? एंगल. स्टार्ट यहां से कर लो या फिर यहां से कर लो, कहीं से भी कर लो. तो मैं यहां से करता हूं. एंगल P, बीच में O है तो O आ गया, फिर खत्म कहां पे हो रहा है? Q पे हो रहा है. एंड एंगल QOR एंड एंगल QOR. ठीक है. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्टेक्स हमेशा कहां पे आता है? मिडिल में आता है. राइट? तो ये इस बात को अपन लिख भी सकते हैं, तो लिख लेते हैं. इस बात को. नोट दैट इन स्पेसिफाइंग एन एंगल, है ना, आपने क्या बोला कि वर्टेक्स हमेशा क्या आएगा? मिडिल में आएगा. द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडिल लेटर. रिटन एज द मिडिल लेटर. ठीक है. अच्छा एंगल का साइन अपन कैसे दिखाते हैं? ये एंगल का साइन है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइट रे, ये एक रे ये है, एक रे है, ये पॉइंट P मान लिया, इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को B बोल दिया. तो हम इसको कैसे नेमिंग करेंगे? एंगल APB. नेमिंग क्या हो जाएगा? एंगल APB. राइट? तो ये ऐसे अपन इसकी क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं. तो समझ में आ गया. अब देखो एंगल का क्या है? सीन क्या है? ये एंगल बना, ये रे. ठीक है. इसको P बोल दिया, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया. तो एंगल PAB बन रहा है या फिर BAP बन रहा है. अच्छा अब ये पॉइंट है X. ठीक है. ये पॉइंट कहां पे आ रहा है? इस वाले पार्ट में आ रहा है, एंगल के अंदर आ रहा है. तो अपन क्या बोलेंगे? X इज अ पॉइंट ऑफ इंटीरियर, या X इज अ इंटीरियर पॉइंट. X क्या है? एक इंटीरियर पॉइंट. तो लिख लेते हैं X इज अ इंटीरियर पॉइंट. X क्या होगा? एक इंटीरियर पॉइंट होगा. राइट? तो ये बात हमें क्लियर हो गया है. एंगल के बारे में हमें पता लग गया कि एंगल्स कैसे बनाते हैं. राइट? अच्छा ठीक है. थैंक यू सो मच.